नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि हिंडनबर्ग कंपनी को बंद करने का निर्णय जो है, उसके मालिक एंडरसन ने ले लिया। 15 जनवरी को ही उसने घोषणा किया कि हिंडनबर्ग कंपनी बंद होने वाली है, बंद हो रही है, मतलब वो अब बंद हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। हिंडनबर्ग को जो न भी जानता होगा, उसके एक करतूत के कारण हर भारतीय हिंडनबर्ग को जान गया। और वो करतूत क्या था? उसने एक ऐसी साजिश पूर्ण रिपोर्ट जो है सो पब्लिश की, जिसके कारण जो है भारतीय शेयर मार्केट में उथल पुथल मच गया। कितने छोटे निवेशकों का पैसा जो है सो कि उसमें बर्बाद हुआ, ये समझ के बाहर की बात है। कई लोग बर्बाद हो गए। और इतना ही नहीं, उसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर पूरा जो विरोधी पक्ष है, इंडी गठबंधन कह लीजिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है बवाल मचाने पर उतर आया। संसद की कार्रवाई अनेकों दिनों तक बाधित रही। उथल पुथल मच गया। खास करके शेयर मार्केट तो बहुत दिनों तक जो है सो गोता लगाता रहा और कई लोगों का पैसा उसमें डूब गया। लाखों करोड़ रुपया जो है सो बर्बाद हो गया। अब वो कंपनी बंद हो गई। जब से ही उसने बंद करने की घोषणा की, तो ये विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि अब क्या वैसे शेयर धारकों, शेयर मार्केट में जो जिनका पैसा डूबा है, उसके पैसे की भरपाई ये विपक्षी पार्टियां करेंगी? या इंडी गठबंधन करेगा? राहुल गांधी करेंगे? यह एक महत्वपूर्ण सबक है विरोधी दलों के लिए। आप विदेशी ताकतों के हाथ में न खेलें। हिंडनबर्ग क्या था? वह भी तो सोरोस के ही पैसे पर जो है सो कि भारत को अस्थिर करने के प्रयास में लगा हुआ था। ट्रंप 20 जनवरी को आने वाले हैं सत्ता में, और 15 जनवरी को इसकी घोषणा हो जाती है कि हिंडनबर्ग को मैंने बंद कर दिया, जांच के दायरे में वो ना आए, इसलिए कि प्रामाणिकता ही नहीं थी। बिना किसी प्रामाणिकता के जो है आप केवल सोरोस के पैसे पर, भारत विरोधी ताकतों के पैसे पर जो है चले थे भारत को अस्थिर करने। और उस सोरोस के पैसे के प्रभाव में जो लोग यहां खेल रहे हैं, जाने अनजाने में एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो सारे उछल कूद मचाने लगे। एक दिन संसद की कार्रवाई बाधित होती है तो कितना रुपया खर्च होता है, बर्बाद होता है, ये सारे लोगों को पता है। शेयर मार्केट गिरा तो कितने लोगों का पैसा डूबा, ये सारे लोगों को पता है। और इतना ही नहीं, आप भारतीय शेयर मार्केट में बात समझिए, विदेशी निवेशक जब यहाँ अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं इस आपके भारतीय शेयर मार्केट में, तो वो डॉलर लेकर के आते हैं। इस कारण से डॉलर के मुकाबले में आपका रुपया भी मजबूत होता है। और वही विदेशी निवेशक जो है, जब आपके शेयर मार्केट से बिकवाली कर करके निकलते हैं, तो अपना डॉलर लेकर के जाते हैं, आपका रुपया कमजोर होता है। यह एफआईआई जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है, वो अब आप समझिए कि जब भारतीय शेयर मार्केट गिर रहा था, उस बीच में विदेशी बिकवाली भी बढ़ रही थे, तो आपका रुपया भी कमजोर हुआ। यह कितनी बड़ी साजिश थी भारतीय अर्थव्यवस्था को, जो उभरता हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो $4 ट्रिलियन क्रॉस करके $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ता हुआ जो सो अर्थव्यवस्था है, उसको कितनी बड़ी क्षति पहुंचाने का जो सो कि ये प्रयास था। यह सबक है सारे विरोधी दलों के लिए। उसने तो अपना काम किया,
और मौका देखते ही अपना जो है सो लपेट कर करके कंपनी को बंद कर दिया। या तो उसकी दाल गली नहीं, इसलिए कि आप पानी के बुलबुले से कितना अनुमान कर सकते हैं। जो चीज स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें अगर आप छेद करने का प्रयास कीजिएगा तो वो होगा। तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को तो नहीं बर्बाद कर सका, लेकिन एक प्रयास ऐसा उसने किया जिसमें कि कुछ दिनों तक के लिए उथल पुथल मचा। उस रिपोर्ट से कुछ नहीं होता। अगर ये लोग, ये विपक्षी पार्टी के नेताओं के द्वारा अगर उछल कूद न मचाया जाता तो कुछ नहीं होता। भारत के अर्थव्यवस्था में कोई भी उथल पुथल नहीं होता। लेकिन ये भी तो उछल कूद कर रहे थे, ये भी तो ये उसी सिस्टम के एक पार्ट बनने को बेचैन थे। जिस सिस्टम से धनार्जन जो के कर करके सोरोस के पैसे पर हिंडनबर्ग उछल रहा था, उसी की एक कड़ी यहाँ के लोग भी जो है सो कुछ तथाकथित नेता जो है सो कि कर रहे थे। और स्पष्ट हो गया, अब तो सीधा से सबका चेहरा तो सामने आ गया। कौन उछल रहा था, कौन उछल कूद मचा रहा था, किसके कारण शेयर मार्केट का पैसा जो सो कि बर्बाद हुआ। क्या आज जो है थोड़ी भी अगर जैसे कि नैतिक आधार इन लोग नेताओं के पास बची हुई है, विरोधियों के पास में, तो क्षमा मांगे, क्षमा मांगे देश के सामने। और शेयर मार्केट का जो है सो कि अगर नैतिक आधार पर आप राजनीति करने चले हैं तो शेयर मार्केट का पैसा उस पीरियड में जिसका जिसका जो सो कि डूबा है उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण, उसका पैसा आप वापस कीजिए। संसद की कार्रवाई को जो आपने बाधित किया, संसद की कार्रवाई बाधित होने के कारण जो देश के लोगों का पैसा जो सो कि बर्बाद हुआ, गाड़ी कमाई जो सो कि बर्बाद हुई, उसका पैसा आप रिटर्न कीजिए, कोर्ट संज्ञान ले। अगर इस तरीके का जो है तो कि फिर ताकि जब तक आप कड़ाई नहीं करेंगे, जब तक आप कड़ाई नहीं करेंगे, कोई किसी भी विश्व के किसी कोने से उठ कर करके कोई शिगुफा छोड़ देगा और उसके कारण हमारा देश जो है तो कि उस चपेटे में आ जाए जिसके लिए कोई जो है तो वास्तविक आधार नहीं हो। जब तक इन लोगों पर जो है तो कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये लोग गाहे बेगाहे जो है सो बिना वजह के जो है एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट के पार्ट नहीं बन पाएंगे। इस पर समझने की जरूरत है और ये लोग भी सबक सीख लें। कुछ भी कीजिए, मोदी का विरोध कीजिए, लेकिन देश का विरोध नहीं कीजिए। अगर देश का विरोध करने के लिए आप रहेंगे, आपको अपने गोदी का खिलौना बनाएगा विदेशी वैसी ताकतें। तो आप क्या चाहते हैं? आप देश का विश्वास जीतने के लिए जो प्रयास कीजिएगा, या वैसे विदेशी ताकतों के गोद में खेलने को जो विवश रहिएगा जो कि भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल मत होइए। देश के विकास के साथ अपने आप को सम्मिलित कीजिए। राजनीतिक दल है, उसका काम है, लेकिन सकारात्मक विरोध जो कीजिए। बिना वजह का विरोध नहीं कर करके आखिर देश को हानि पहुंचाने का काम मत कीजिए। धन्यवाद।